हेलो स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 1 क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो 1498 में उत्तम आशा अंतरित होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां का राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा की भेंट भारत के एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, जिसके सहयोग से उन्हें भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारत उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और इस स्थान का नाम इंडीज़ रखा और यहाँ के निवासी जो थे उनको रेड इंडियन कहा। 1492 अमेरिका, कोलंबस। ठीक, आगे है कोलंबस की मृत्यु जब हो गई तो स्पेन का एक नाविक जिसका नाम था अमेरिकी वेस्पुच्ची, उसने इस नई दुनिया का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था और इसे एक महाद्वीप बताया और इसका विवरण अपनी एक पुस्तक में लिखा था। इसकी पुस्तक का नाम है कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्टिव, है ना। कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्टिव में इसका विस्तार पूर्वक विवरण दिया था और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा था। नेक्स्ट 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, इसने अफ्रीका के पश्चिम तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, सबसे निचला हिस्सा केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तम आशा अंतरिक्ष कहा जाता है, उसका पता लगाया था। इससे भारत पहुंचने का मार्ग एकदम सरल हो गया। 1519 ईस्वी में मैगलन ने, ठीक है, 1519 ईस्वी था, उस समय मैगलन नाम का एक व्यक्ति पूरी दुनिया का चक्कर जहाज़ से लगाया था, जिससे यह धारणा पुष्ट हो गई थी कि समुद्र जो है, सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। नेक्स्ट कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था कैप्टन कुक। नेक्स्ट देख लीजिए सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट नाम के व्यक्ति ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का, न्यू फाउंडलैंड जो एक द्वीप था उसका पता लगाया था इन दोनों ने। भौगोलिक खोज जो शुरू हुआ था उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने में यूरोपीय देशों के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दो लोगों ने निभाया था। एक पुर्तगाल का राजकुमार जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया ज़्यादा से ज़्यादा भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे दुनिया का पता चल सके। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का योगदान, इसका मतलब है उस समय कुछ ऐसे आविष्कार हुए थे जिससे नई दुनिया को खोजने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। जैसे है दूरबीन, इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। ये दूरी का ज्ञान, इस दूर की चीज़ों को देखने में बहुत सहयोग मिला था। एक है कुतुब नुमा या कंपास, या तो कुतुब नुमा कहिए या कंपास कहिए। इसका खोज जो है अरब वासियों ने किया था। ये दिशा का ज्ञान दिलाता था, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में हवा चल रही है, या मतलब किस दिशा से हमें कहाँ जाना है, उसका इससे आसानी से पता लगाया जा सकता था। एक और देख लीजिए एस्ट्रोलॉब या अक्षांश जाने का उपकरण है। कौन सा देश या कौन सी जगह किस अक्षांश और देशांतर रेखा में स्थापित है या है, इससे एस्ट्रोलॉब से पता लगाया जा सकता था।
भौगोलिक खोजों में समुद्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। समुद्री मार्ग से ही ज़्यादा से ज़्यादा भौगोलिक खोजें की गई थी, जिसमें एक जहाज़ बनाया था। पुर्तगालियों ने एक नए तरीक़े का जहाज़ बनाया था जिसका नाम था कैरावल। यह हल्का और तेज़ चलने वाला एकदम जहाज़ था, जिससे भौगोलिक खोजें और आसान हो गई। देखिए, उसी समय पुनर्जागरण चल रहा था। यह वही समय था जहाँ पुनर्जागरण हो रहा था। और पुनर्जागरण को रिनेंसा कहा गया। इसका शाब्दिक अर्थ है बौद्धिक जागरण, जिसका आरंभ 15वीं शताब्दी में 1493 ईस्वी कुस्तुनतुनिया के पतन से ही माना जाता है। अब कुस्तुनतुनिया क्या है? कुस्तुनतुनिया बीजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, जो यूनानी रोमन ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और कला का केंद्र था, जिस पर 1493 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। फलतः क्या हुआ उसके बाद? जेरूसलम, जिसे ईसाई अपनी पवित्र भूमि मानते थे, इसे मुक्त कराने के लिए ईसाइयों एवं तुर्कों में धर्म युद्ध हो गया था। तो धर्म युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आप बता सकते हैं, ईसाइयों और तुर्कों में। धन्यवाद।